हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों बाद मैंने घर से व्लॉग स्टार्ट किया है। बहुत दिन हो चुके, मैंने घर पे कोई व्लॉग ही नहीं बनाया था, तो सोचा आज चलो सुबह सुबह से व्लॉग चालू करती हूँ। अभी मैं सोकर ही उठ के आई हूँ, पानी पी रही थी और चाय बन के रखी है। और आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने खाना बनाने वाले रख लिए। देखो मजाक कर रही हूँ। पास में प्रोग्राम है, बेबी शावर है किसी का, तो उसके लिए खाना सब बन रहा है। और उन्होंने यहीं पर कार्यक्रम रखा है पूरा रोड पर, तो मैंने आज इस वजह से गेट भी नहीं खोला है। गेट भी बंद है क्योंकि वो खाना बन रहा है तो अच्छा नहीं लगता है गेट क्या खोलना तो मैंने गेट नहीं खोला इसीलिए। तो बस खाना आज बनाना ही नहीं है। सही बात तो यही है कि खाना आज बनाना ही नहीं है, क्योंकि पास में प्रोग्राम है, तो इन्विटेशन यहाँ भी आया है, तो फिर खाना नहीं बनाना है। दिवाली के आने के पहले जितनी तैयारियां होती है, साफ़ सफाई होती है, फिर दिवाली जाने के बाद भी उतनी ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है घर में। जो मैंने सारे सोफ़े के कवर डाले थे, पर्दे डाले थे, बाहर सब लाइट्स वगैरह लगी है, ये सब हमें अब चेंज करना होगा। लाइट्स निकाल के रखनी होगी, वापस से वही पुराने सब पर्दे और सोफ़े के कवर में डाल दूँगी, क्योंकि ये नए हैं तो फिर ये कभी भी कोई नया ओकेजन पे डाल सकते हैं। अभी वो भी ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, सब अच्छे ही हैं, नए हैं। अभी 1 साल के अंदर ही मैंने ये 2 बार ख़रीद लिए हैं, इसलिए अब उन्हीं को वापस से लगा दूँगी। साफ़ सफाई बहुत करनी पड़ती है क्योंकि बच्चों का घर है, तो मेरे घर में धूल भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि आसपास खेतों का एरिया है जो, उस वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं ऐसे तो हर संडे को लगातार सफाई करती ही रहती हूँ, पर रोज़ सुबह फिर भी एक थोड़ा बहुत हल्की फुल्की करनी होती है कि धूल वगैरह निकल जाए। रात को बर्तन सारे धुल गए थे, तो जमाए नहीं थे मैंने क्योंकि गीले थे। बाकी किचन साफ़ है। और रात को चाय बनती है हमारे यहाँ 11 बजे, तो उसके बर्तन पड़े हुए हैं। अभी चाय तो बना ली हूँ, लेकिन अभी किसी को उठाया नहीं है मैंने। सुबह इतनी जल्दी मैं किसी को उठाती नहीं हूँ, सबको सोने देती हूँ ताकि सबकी अच्छे से नींद पूरी हो जाए, तो सब एकदम फ्रेश मूड में नीचे आए। और अभी मैं सबको ऊपर उठाने जा रही हूँ। कपड़े फेंक देते हैं बच्चे, सुबह के सब करना होता है। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। रिद्धि हाय, रिद्धि हाय हाय। हाँ ओढ़ो ओढ़ो, सो जाओ। हनी आएगी ना तो चलो मैं जा रही हूँ नीचे, आ जाना। अभी मेरी पूरी सफाइयाँ बाकी है, लेकिन चाय बन गई थी इसलिए मैं बुलाने चली गई। हनी गुड मॉर्निंग, राम राम। हनी के लिए खाना बन रहा है। तो मैंने सफाइयाँ करी तो घर में धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो मैंने झटकारी करी, इसमें धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने ऊपर पंखा भी झाड़ू से ही थोड़ा साफ़ कर दिया, तो उस वजह से इतना कचरा निकला है। उसके सारे जाले नीचे गिर गए थे, तो उस वजह से बहुत कचरा हो गया था। और ये सुबह सुबह बाहर खाने की तैयारी चल रही है, तो बच्चे भी बैठे ही नहीं थे घर में। बच्चों को भी देखने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। और ये तो कल पूरा दिन ये स्टेज पे खेल रही थी। कल से ये स्टेज लग गया था शाम से, तब से हनी तो बाहर स्टेज से उतर ही नहीं रही थी। बस उस पर जाके उसको डांस करना था, खेलना था। और आज ये लग गया है तो इससे अच्छा लगेगा, धूप भी नहीं आएगी। तो ये है मेरा छोटा सा स्टोर रूम। नीचे सारा सामान मैं यहीं पर रखती हूँ जो नीचे यूज़ होने वाला रहता है। तो मैंने यहीं पर थैली में बांध के यहाँ के पर्दे और सोफ़े के कवर सब अंदर ही रख दिए थे। अच्छा लग रहा है। देखो उसको एक डोरमेट मिल गया है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट, तो वो उस पर ही सो गई। फिर मैंने वो पर्दे निकालने के बाद हाथों हाथ मैंने सोचा कि आज कुछ काम नहीं है, खाना बनाना नहीं है, तो मैं ये पुराने कप जो उतारे हुए हैं ये भी सब हाथ से धो देती हूँ। मशीन में ऑलरेडी कपड़े रखे हुए हैं धोने के, तो मैंने सोचा इनको हाथ से धो देती हूँ, ताकि ये ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं। दिवाली के दिन ही बिछाए थे। फिर वो धोकर मैं नहा ली, क्योंकि बहुत
थकान हो रही थी, तो फिर नहा के मुझे थोड़ा नाश्ता भी बनाना था, बच्चे भी भूखे थे। हमने फिर वो कवर मैंने सब डाल दिए, क्योंकि वो सब बाहर पानी उनका अच्छे से निथर चुका था, तो मैंने सोचा डाल देती हूँ अब, तो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि अभी ठंड के दिन चल रहे हैं तो हवा पीछे बहुत अच्छी चलती है, उससे जल्दी सूख जाते हैं। शाम तक तो मैंने सब खड़ी करके अच्छे से पैक करके वापस रख भी दिए थे। और ये मशीन में कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखो मैं चालू कर रही हूँ तो चालू भी नहीं हो रही है, उसके अंदर कपड़े भी लगे हुए हैं, मैंने सब सर्फ वगैरह अंदर डाल दिया है, लेकिन ये चालू नहीं हो रही है। बहुत देर तक मैं परेशान हो गई, फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि ये देखेंगे अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, या तो एक बार उसकी सर्विसिंग कराना ज़रूरी हो गई है। बीच में मैंने एक बार स्केल पाउडर डाल के उसको क्लीनिंग तो कर दिया था। अब बर्तन धोने आ गई हूँ, क्योंकि बर्तन ज़्यादा थे नहीं, सुबह की जो चाय बने हुए थे हमारे बस वही बर्तन थे। चाय बनाने के बाद सारे बर्तन मैंने वॉश करने के बाद अभी फिर से एक बार चाय बनने रख दी है, क्योंकि हम नहाने के बाद एक बार चाय पियेंगे। और अब ठंड आ गई है तो बच्चे भी थोड़ा चाय मांगते हैं, तो उनको मैं दूध मिक्स कर करके और चाय दे देती हूँ। तो मैंने बर्तन धो के तुरंत ही लगा दिए वापस, क्योंकि फिर जाना है तो फिर रेडी वगैरह होना है, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा। बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने उनके लिए फटाफट नाश्ते की भी तैयारी करी। और सारे कामों में सबसे बोरिंग काम मुझे ये लगता है बॉटल भरने का। धो के तो रख देती हूँ, उसके बाद भरने में बड़ा आलस आता है, तो मैं ये काम अधिकतर रिद्धि को बोल देती हूँ, वो कर देती है। तो मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी है, और चाय चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ सोचा कि जो बोलते हैं चीले, कोई चीले कहता है, कोई रेल में कहता है, गुजराती में पूड़ा कहा जाता है, तो मैं वही बना रही हूँ चीले। मैं रेल में बोलती हूँ तो ये बोलते हैं रेल में नहीं, घर में ही बना लो। रोटी मैं अलग तवे पे बनाती हूँ, मैं इस पे कुछ भी नहीं बनाती हूँ। ये तवा मैंने अलग ही रखा हुआ है ये रेल में बनाने के लिए, क्योंकि इस पे बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। कुछ भी ऐसा बनाना होता है ना रेल में, या वो अपम बोलते हैं जो, वो अगर बनाना होता है तो फिर मैं इसी तवे पर बनाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा और चिकना तवा है, तो इस पे कभी भी चिपकते नहीं है। तो मैं ये तवे को बस इसलिए रखी हुई हूँ साइड में कि बस ये इसी काम में आता है। बाकी रोटी वगैरह बनाने के लिए तो मेरा पूरा अलग ही तवा है, नॉन स्टिक तवा है जो। तो मैं एक एक बनाती जा रही थी और बच्चों को खिलाती जा रही थी, क्योंकि टाइम भी नहीं था, बच्चों को भी फिर रेडी करना था। रिद्धि तो खुद तैयार हो जाती है, लेकिन हनी को भी मुझे रेडी करना था, तो मैंने सोचा पहले उसको खिला देती हूँ, क्योंकि वरना वो सब जगह हाथ कर लेती है, कपड़ों पे हाथ लगा लेती है, तो फिर कोई मतलब नहीं है पहले से रेडी करने का। और मैं यहाँ नाश्ता बना रही थी, इतनी देर में बाहर डीजे भी आ गया। वो सब लोगों ने डीजे पर सब लोग पूरी सोसाइटी में घूमे और डांस वगैरह किया, और तब तक तो मैं नाश्ता बना रही थी, मैं रेडी भी नहीं हुई थी, इसलिए मैं गई भी नहीं। और बच्चे भी बैठे हुए खाते ही रह गए बेचारे, वो डांस भी नहीं कर पाए। बन रही है, बहुत बढ़िया हुई है। अरे अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। तुम कटिंग कर सकते हो इसको। बाल पुराने में छोड़ नहीं सकते। तो ये सब मेरे घर के सामने खाना बन रहा है, और ये है पूरा स्टेज का बैकग्राउंड, जो ये है पूरा बैकग्राउंड है। और उस साइड पर
सजावट करी है पूरी बेबी शावर की। तो इन लोगों का बेसिकली पहला बच्चा होने वाला है, तो ये थोड़ा धूमधाम से इन्होंने बनाया। और ये जो भैया थे ये है फादर टू बी, डैड टू बी। उसके बाद बहुत देर तक हम खड़े रहे, तो वो लोगों ने बोला कि नहीं आप बैठ के पहले खाना खा लो, क्योंकि प्रोग्राम तो अभी लेट तक चलेगा, तो आप पहले खाना खा लो। तो हमने सोचा चलो पहले खा ही लेते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत हो रही थी, फिर बाहर गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो बच्चे भी परेशान कर देते हैं फिर ऐसे में। तो इन्होंने सजावट बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छा डेकोरेशन कराया। और जिनके घर पे प्रोग्राम है उन्हीं का ये काम है डेकोरेशन का भी, तो उन्होंने खुद ही डेकोरेशन किया है। तो अच्छा किया है डेकोरेशन, तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये है दोनों जिनके घर पे बेबी होने वाला है। और यहाँ पर इसे हाथ में पकड़ने के लिए ये स्टिकर्स दिए थे, जिस पे लिखा था मॉम, डैड, चाचा, चाची, सिस्टर। तो मैंने चाची वाला पकड़ा था और उन्होंने चाचा वाला पकड़ा था, और हनी ने सिस्टर वाला पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो सिस्टर टू भी है। अभी पास में बच्चा होगा तो फिर वो छोटे भाई। तो रिद्धि वीडियो बनाने के चक्कर में वो हमारे साथ ऊपर स्टेज पर नहीं आ पाई, तो मैं इसलिए खड़ी हुई थी कि ये लोग नीचे उतरेंगे तो मैं एक बार रिद्धि को भी पहुंचा दूंगी। उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था वो हाथ में सिस्टर टू बी का पकड़ के फ़ोटो खिंचवाना, तो फिर उसको भी मैंने पहुंचा के उसके भी बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करे। बलून निकालो मुँह से, फट जाएगा। बलून निकालो मुँह से। या बेटो, हाँ या बेटो, बस। तो हम लोग खाना वाना खा के घर पे आ चुके हैं और बैठे हवा खा रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने बोला हवा खा रहे तो पंखा बंद कर दिया। नहीं, पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि वीडियो में आवाज़ नहीं आती है, फिर पंखा हम लोग अधिकतर ऐसे ही बैठे रहते हैं। गर्मी के टाइम भी पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है। अरे एक बंदा तो हमें दिखने ही नहीं देना चाहता है। अब दिखा हम चारों दिखते हैं। तो आज का व्लॉग यही था। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब। बाय।